नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो शालिनी अपने YouTube चैनल एस्ट्रो शालिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। नवरात्रों का आगमन हो चुका है और नवरात्रि में क्या 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 करना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, तो उसके बारे में कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगी। सबसे पहले माँ को का जो मंदिर आप बनाएंगे वो बहुत साफ़ सुथरा और गंगा जल से धोकर उसको साफ़ सुथरा लाल कपड़ा बिछाकर आप माँ की मूर्ति रखें और वहाँ पर पूजन स्टार्ट करें। शुद्धता का पूरा ध्यान रखें आप। और जिस पे भी आप रख रहे हैं अगर तो पहले दिन ही आप सोच लें, संकल्प लें। सबसे पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम और गोत्र बोलकर आप संकल्प लें कि आप ये जो नवरात्रे हैं या व्रत रख कर रहे हैं या जोत जगा रहे हैं, अगर अखंड जोत जगा रहे हैं तो आप उसका भी संकल्प लें कि ये मेरी अखंड जोत जलती रहे और मेरे को सुख समृद्धि मिले, हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी सब हमारे आए। और ये संकल्प लेते हुए आप व्रत का भी बोलें कि जैसे मैं सभी व्रत रखूँगी या फिर एक या दो व्रत रखूँगी। जैसे लोग जोड़े में व्रत रखते हैं, लास्ट के दो रखते हैं या पहला फर्स्ट और लास्ट रखते हैं, तो इस टाइप का आप पहले ही आप उसको संकल्प लेकर तब आप स्टार्ट करें। उसके बाद आप माँ की मूर्ति के ऊपर संकल्प लेकर सबसे पहले जिस थाली में आपको जोत जगानी है उसमें आप स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक के ऊपर आप कुछ चावल, रोली और वो जो स्वास्तिक आप बनाएंगे वो आप रोली का बनाएं और उसको शुभ मुहूर्त में, जैसे अभिजीत मुहूर्त या जो भी मुहूर्त आप सुबह का निकलता है उस समय, जो कि मैंने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैंने मुहूर्त डाल रखा है। जब भी आप स्थापना करते हैं तो उसकी उसी समय स्थापना करें। और साथ ही में कलश अगर आप रख रहे हैं तो कलश को के अंदर कुछ सिक्के डाल के आप रखें, ताकि वो जो आप पूरे नवरात्रे जो भी पूजा करेंगे तो वो आपका एक जो खजाना बन जाता है जिसे आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इसी के साथ माँ को कुछ सामग्री आप चढ़ाएं, जैसे आप हरी इलायची और लौंग के जोड़े, कुछ सुपारी, कमलगट्टे के दाने, इत्र चढ़ाएं, माँ को चुन्नी चढ़ाएं, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। और रोज़ के रोज़ किसी भी कन्या को, छोटी कन्याओं को आप कुछ ना कुछ गिफ्ट दें, कुछ ऐसी सामग्री जिससे वो खाकर या पहनकर वो खुश हो जाएं। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। अगर व्रत कर रहे हैं तो व्रत में आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, दूसरा नमक यूज़ ना करें। और हल्दी का इस्तेमाल इसमें निषेध रहता है, हल्दी आप यूज़ ना करें। और अगर व्रत कर रहे हैं तो बार बार खाना व्रत में इतना अच्छा नहीं रहता। आपको व्रत में एक ही समय खाना चाहिए, शाम के समय जब आप व्रत की आरती करते हैं तो उसके बाद आपको एक ही समय खाना चाहिए। दिन में आप कुछ फल वगैरह ले सकते हैं या चाय, दूध या लस्सी वगैरह आप जो भी आप पसंद करते हैं वो आप ले सकते हैं। और बाहर का फल, बाहर का खाना या बाहर का जो अन्न है या कुछ पीने का सामान है वो ना पिए बाहर का। और इसके साथ कुछ ऐसे उपाय जो कि आपको, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि जैसे लोग ब्लैक मैजिक करते हैं या किसी ने किसी के ऊपर कुछ कर रखा है या जेलसी के कारण उनका काम नहीं बनता या बांध रखा है, तो उसके लिए आपको एक सरल उपाय करना चाहिए, जो कि दुर्गा कवच का 7 बारी पाठ अगर आप रोज़ करते हैं, नवरात्रों के दिन 9 दिन आप वही पाठ करते हैं। और फिर उस जो जल आपने लोटे में रखा था, नारियल रखते हैं और जल रखते हैं। नारियल का तो हम भोग खा लेते हैं और जो जल होता है वो आपको पूरे घर में छिड़कना होता है। और जो पैसे होते हैं उसमें जल में डाले हुए वो आप अपने तिजोरी में रखें और पूरे घर में छिड़कें और अपने प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण भी करें, चरणामृत की तरह। और कोई भी मंत्र का उच्चारण, जो भी माँ के, दुर्गा माँ के मंत्र का उच्चारण आप करें और रोज़ माँ को की जो भी पसंद की चीज़ें हैं वो उनको भेंट करें। मैं रोज़ अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालूँगी कि माँ को आज क्या भोग लगाएं और उसी तरह उनकी पसंद की सामग्री उन्हें भोग लगाएं। और देखिए, सिर्फ पूजा करने से ही सब चीज़ें नहीं अच्छी रहती। ये नहीं होता कि आपने पूजा की है तो आपको पूरा उसका फल नहीं मिला या आपको फल मिल गया, या ऐसा हमें पता नहीं चलता। बट अगर आप पूजा भी कर रहे हैं और साथ में किसी का बुरा कर रहे हैं, किसी के पैसे मार रहे हैं,
या किसी को सता रहे हैं या किसी की गलत बातें कर रहे हैं या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो फल होता है या जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मन से शुद्ध होकर पाठ पूजा जब भी की जाती है तभी वो लगती है। और ऐसा देखा गया है कि आप अगर जो जोत जगा रहे हैं, अगर अखंड जोत जगा रहे हैं तो वो तिल के तेल की जलाएं और साथ में देसी घी की जोत सुबह शाम की भी जलाएं। तो इससे आप काफ़ी आपको लाभ होगा। और जब भी आप जोत जगाते हैं तो उसके साथ एक लाल धागा आप उस मिट्टी के दिए में अगर जला रहे हैं तो मिट्टी के दिए के आसपास आप एक लाल धागा आप ज़रूर बांध के रखें। और जब पूरे नवरात्रे हो जाएंगे तो वो लाल धागा जो है वो आप अपनी कलाई में बांध लें, या बच्चे जिनके लिए आप पूजा कर रहे हैं या बच्चे हों या बड़े हों तो उनकी कलाई में ये बांध सकते हैं। इससे आपको बहुत सुरक्षा मिलेगी और जो भी किसी ने कुछ किया है तो वो भी चीज़ें ठीक होती हैं। साथ ही में अगर तुलसी पर भी आप दिया लगाएं नवरात्रों में तो बहुत अच्छा रहता है। घी का दिया जलाएं और काले तिल का आप हवन करें। अगर आप माँ के किसी भी मंत्र को लेकर आप हवन सामग्री से घर में ही हवन करें 108 बार मंत्र बोलकर। मंत्र आप कोई भी बोल सकते हैं दुर्गा माँ का, और ये आपको काफ़ी अच्छे लाभ देगा। मंत्र की शुद्धि होनी चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या कोई भी दुर्गा माँ का स्तोत्र पढ़ रहे हैं, अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी में उसका को पढ़ सकते हैं या संस्कृत में आप सुन सकते हैं, मगर ध्यान से सुनकर आप उसका उच्चारण करने की कोशिश करें। एक्चुअली सभी जो स्तोत्र हैं वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और सही उच्चारण के साथ है। अगर आप व्रत कर रहे हैं और अखंड जोत जगाई है तो ज़्यादा आपको बाहर रहने नहीं चाहिए, घर पर ही रहना चाहिए, उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए जोत को। अगर किसी कारणवश आपको जाना भी पड़ रहा है तो आप बोलकर जाएं कि माँ मैं अभी आती हूँ या आता हूँ, आप ध्यान रखना, या घर का जो भी ऐसे बोलकर आप निकलें। व्रत में बाकी सब चीज़ें ज़रूरी है। अगर किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है और वो स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा उस पर रखकर और व्रत करना चाह रहा है तो उसे व्रत ना कर सात्विक रहना चाहिए। और क्योंकि अस्वस्थ होकर व्रत नहीं करना चाहिए, ये मेरी थिंकिंग है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। और इसमें आप फल जूस वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे सब लोग आलू खाते हैं, पर बार बार खाना या दिन में 3 या 4 बार वही रूटीन आप खाना, तो वो व्रत नहीं अच्छा रहता। वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हल्का फुल्का ही खाना चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और सावधानियां बरतनी चाहिए। माँ के सभी रूपों के मंत्र वगैरह मैं सभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर डालूँगी। तो और भी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना